जलेबियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज ये बन रही हैं मशरूम की जलेबियाँ। जी हाँ, जींद से ये कारीगर पहुँचे हैं, हलवाई हैं। मशरूम की जलेबियाँ इनकी देश में विदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मशरूम की ताज़ा जलेबियों के साथ साथ मशरूम के गर्मा गर्म पकौड़े भी बिल्कुल बनकर यहाँ पर तैयार है। ये दंपत्ति है, मैं देख रही हूँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको भी जायका चखना है अनोखी मशरूम की जलेबी और पकौड़ों का, तो आपको पहुँचना है सेक्टर 12 मेला ग्राउंड, हुडा ग्राउंड, जहां लग चुका है खादी महोत्सव 2026। ऐसी अतरंगी और अपने आप अपने देश का नाम रोशन करने वाले जो बिजनेस होते हैं, जो चीज़ें होते हैं, उनको प्रमोट करने का ये मेला एक प्लेटफॉर्म है। 10 दिवसीय मेला है। कल इसका उद्घाटन हुआ है और अभी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पहुँचे। मैं देख रही हूँ सर यहाँ हाथ में जलेबी लेकर खड़े। ज़रा चखिए और फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मशरूम की जलेबी में क्या अलग होता है। मशरूम तो बड़ा हेल्दी होता है, मशरूम की जलेबी कैसी होती है चलिए जानते। कैसा है स्वाद? सही है जी, बढ़िया है। हाँ। वैसे आप पसंद करते हैं, जलेबी के शौकीन हैं? हाँ हाँ, करनाल जिले से हूँ मैं। अच्छा, और इसमें कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है आपको? मजेदार लग रही है तो कहेंगे करनाल वाले आए यहाँ पे चखें, दब का खाओ, दब के खाएं। जैसे ये दबा के खा रहे हैं, आप भी ऐसे मस्ती से खाइए। चलिए मैं चाह रही हूँ एक बार सर से बात कर ले। सर बहुत मेहनत करें, आप ज़रा एक बार साइड में आइए, हमें थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार जी, मैं जींद हरियाणा से आया हूँ और ये हम मशरूम की जलेबी बनाते हैं, जिससे आपका हरियाणा का नाम, हरियाणा वासियों का नाम विश्व में रोशन है। और ये आपका इनोवेशन है कि ये मशरूम की जलेबी पूरी दुनिया के अंदर हम बनाते हैं। सिर्फ आप ही बनाते हैं? जी। अच्छा, ये कैसे दिमाग में आइडिया आया कि जलेबी मशरूम की बनाते हैं और कब आया ये आइडिया? ये आइडिया आने के बहुत सारे कारण थे। एक तो हमारा जो प्राचीन राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, हाँ। और इससे लोगों का, आज के युवाओं का मोह भंग हो चुका था, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाके अपने सेहत को खराब करने में लगे हुए थे। ठीक कह रहे हैं। तो हमने फिर दूसरी चीज़, मशरूम के अंदर बहुत सारे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं कि उनको हमने अपनी पारंपरिक मिठाइयों में एक वैल्यू एडिशन करके, वो एक तो मिठाइयों की गुणवत्ता बढ़ गई और दूसरे लोगों को मशरूम खाने का मौका मिल गया, जिससे जो आज प्रोटीन की मात्रा की सबको ज़रूरत है कमी। कितने सालों से बना रहे हैं मशरूम की जलेबी? ये हम लगभग 8-10 साल हो गए हमारे। अच्छा, अभी आप जो खादी महोत्सव में पहुंचे हैं, यहाँ कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन तक जलेबियाँ बनाएंगे? ये 22 तारीख तक चलेगा, 10 दिन का खादी महोत्सव है। और ये तो हमारे लिए भी और करनाल वासियों के लिए भी गौरव की बात है कि भारत सरकार का ये खादी महोत्सव है। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं अपने आप में एक यूनिक हैं। और जो खादी का कपड़ा भी मिलेगा, हमारे मशरूम और देसी घी का, हम घी भी इसके अंदर हरियाणा सरकार की वीटा डेयरी का उपयोग करते हैं, जो कि और भी स्वाद भी। समय क्या रहता है सुबह से रात तक? सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और रात के 9-10 बजे तक चलता है, जब तक आते हैं। इसकी कोई टिकट भी नहीं लगती। सबसे बड़ी खास बात ये फ्री एंट्री फ्री है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि चाहे परिवार के सदस्य 100 बार आओ, 100 बार उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ आने का उनको एक नई चीज़ में यहाँ आने का मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। तो बिल्कुल जींद से आए हैं और देश में मशहूर ये मशरूम की जलेबियाँ देसी घी में तैयार और मशरूम के पकौड़े खिला रहे हैं करनाल वालों को। 22 तारीख तक खादी महोत्सव करनाल के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में लगा रहेगा। तो चलिए और आगे मेला एक्सप्लोर करते हैं और आपको यूनिक चीज़ें दिखाते हैं। आप भी पहुँच जाइए, फ्री एंट्री है, बच्चों के साथ आइए, बच्चे झूले झूलेंगे, आप शॉपिंग कीजिएगा और देखिएगा करनाल में वोकल फॉर लोकल को कैसे सपोर्ट किया जाता है। अपने पाँव की जो सुंदरता है ना, उससे और बढ़ा देती है जयपुरी चप्पलें, जयपुरी जुतियाँ। और ये खरीदने के लिए स्पेशल राजस्थान जयपुर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि खादी महोत्सव 2026 में ना आपको ये भी मिलने वाला है। ये चप्पलें भी आप लोगों को दिखेंगी, जयपुरी सुंदर सुंदर चप्पलें हैं। और 20 साल पुराना इन भैया का ये बिजनेस है, जो स्पेशल जयपुर से करनाल वालों के लिए कलेक्शन की प्रदर्शनी लेकर पहुँचे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद कुमार में। अच्छा, क्या क्या लेकर आए हैं करनाल वालों के लिए? चप्पल है, जूती है, सैंडल स्लीपर्स है, ये फुल एम्ब्रॉयडरी में है, हैंड मेकिंग है। अच्छा, जयपुर में तो वैसे भी कोई जाता है करनाल से तो वो स्पेशली दुकानें ढूंढते हैं कि भाई जयपुरी चप्पलें कहाँ से खरीदे हम, अब उनको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। पड़ेगी, यहीं मिल जाएगा, उपलब्ध है। अच्छा, तो खुद बनाते हैं ये आप? खुद एक हमारी लेबर बनाती है। अच्छा, एक अंदाज़ा बताइए, हमें देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है। मान लीजिए ये एक बड़ी सुंदर सी फूलों वाली चप्पल है, इसे बनाने में कितना समय, कितनी मेहनत लगती है? मैडम मेहनत तो काफ़ी लगती है, एक दिन में 20 पीस बनता ओनली। हैंडमेड पूरा तो हाथों से हैंड प्रोसेसर बनाए। का यानी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग चलती है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो बिल्कुल ये देखिए, ये मोतियों वाली भी है। मोती वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में, तो शादियों का सीज़न भी आ रहा है। फिर मैं आगे आप लोगों को लेकर चलती हूँ, यहाँ भी आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, बहुत ही सुंदर कलेक्शन। अच्छा, ये बच्चों के लिए
और ये जेंट्स के लिए हो गए जेंट्स के थे। लिए मैम। ठीक है, जेंट्स के लिए भी इस तरीके की जयपुरी जुतियाँ मिल जाएंगी, बच्चों के लिए भी मिल जाएंगी, लेडीज़ के लिए भी सुंदर सुंदर चप्पलें मिल जाएंगी, यानी कलेक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। खादी का कपड़ा हो, जयपुरी जुतियाँ हो, बीकानेर की नमकीनें हों, शुद्ध शहद वाले कुरुक्षेत्रा से यहाँ पहुँचे हुए हैं, फार्मेसी वाले पहुँचे हुए हैं, खादी के सारे स्किन केयर, सारे किचन के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपने करना कुछ भी नहीं है, कोई पैसे भी नहीं लगने वाले, बस देखने के लिए आ जाओ। इतनी अच्छी चीज़ें इतनी इकोनॉमिकल कम दामों में मिलेंगी। हमारे देश का पैसा है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की प्रतिभा है और वो इतने सालों से इस काम में जुटे हुए हैं। तो ज़रूर आप पहुंचिए खादी महोत्सव 2026 में, जो लगा हुआ है करनाल के सेक्टर 12 मेला ग्राउंड में। तो करनाल में लग चुका है खादी महोत्सव 2026, जो आप लोगों को मिलने वाला है करनाल के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में, जहां बोला जाता है ना कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। तो बहुत से भारत से ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो अपनी कलाकारी दिखाएंगे, जो आपको अपने ऐसे आधुनिक प्रोडक्ट्स दिखाएंगे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आपको बीमारियों से राहत मिलेगी स्वादिष्ट घर में पाई जाने वाली चीज़ों से। आपको बैग्स मिलने वाले हैं, खादी के कपड़े मिलने वाले हैं, एक से खाने पीने की चीज़ें मिलने वाली है, और फोटो कराने के लिए भी आपको ऐसे थोड़े से मतलब हिस्टोरिक सी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि चरखा है, यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल्स हैं। कोई राजस्थान से पहुंचा है, कोई जींद से पहुंचा है, कोई दिल्ली से पहुंचा है अपने प्रोडक्ट्स लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के द्वारा इस आयोजन को जो है एक इनिशिएटिव उनकी ओर से लिया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल फ्री एंट्री रहने वाली, देख सकते हैं खादी महोत्सव 2026, यहाँ से एंट्री होगी, बिल्कुल फ्री एंट्री रहेगी। अलग अलग हर्बल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बैग्स हैं, मुझे लगता है खुद ही बनाते हैं। सर से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं भैया? मुंबई से आए मैडम। अरे वाह, मुंबई से आए हैं। तो क्या क्या लेकर आए हैं करनाल वालों के लिए? ये मुंबई से हम लोग मेड इन इंडिया को प्रचार करने के लिए आए हैं। ये धारावी में बनता है अपना खादी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड आता है मैम। ये सब अपना हाथों से बनता है। आजकल तो बड़ा ट्रेंड हो गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के बैग खरीदते हैं। तो मैं तो देख रही हूँ ये भी डिज़ाइन एक से एक बढ़ के हैं। इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि देश का पैसा देश में तो रहेगा। रेट वाइज ये भी बहुत रिजनेबल रेट है। ओके। ये ब्रांड्स के आप लेंगे 20-25 हज़ार के मिलते हैं, हमारे इधर ये 3800 का है। अरे वाह। और मैं देख रही हूँ जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए इनफैक्ट लैपटॉप बैग भी है आपके पास। जी मैम। काफ़ी वैरायटी लेकर आए हैं। जी, प्रचार करना है तो लाना पड़ेगा। तो काफ़ी वैरायटी है। जैसे हम इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स पे आजकल लोगों को बड़ा शौक हो गया, दे वेरी फॉन्ड ऑफ कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स लेने हैं लाखों लाखों के, बट इसकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है ये। और ये खुद बनाते हैं, देश का पैसा देश में रहेगा। और जो हमारे देश का टैलेंट है, जो हमारे देश की प्रतिभा है, उनको समर्थन दिखाने का भी एक अच्छा मौका, एक अच्छा इनिशिएटिव जो है सरकार ने लिया है। फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी आप लोगों को जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो एलर्जी करते हैं स्किन के साथ, शायद ये भी कुछ खादी के प्रोडक्ट्स हैं। हम एक बार सर से बात कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं सर? जी, हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। क्या दीवाल लेकर ग्राम आए जी। हैं? हमारे पास में मैम ये जितने भी हैं हर्बल प्रोडक्ट हैं जो घर में उपयोग होते हैं, हर कोई इसमें उपयोग करता है, महिलाएं हैं पुरुष है, सभी घर में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट हैं और विदाउट केमिकल के हैं। 100 से ज़्यादा वैरायटी हमारे पास में हर प्रकार की है। अच्छा, आजकल लोग बड़े बड़े ब्रांड्स लेते हैं, पहले डर्मेट्स के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हम कौन सा फेस वॉश लगाएं, क्या करें, बहुत केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा यदि युवा इस और ज़्यादा अग्रसर हों? देखिए मैम, आपने ब्रांड का नाम लिया है तो देखिए खादी से बड़ा कोई भी ब्रांड नहीं है, क्योंकि खादी एक वो ब्रांड है जिसने हमें आज़ादी दिलवाई है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। कोई भी ब्रांड आप ये नहीं कह सकते कि किसी ब्रांड ने हमें आज़ादी दिलवाई हो। तो सबसे पहले तो मैं आज का जो हमारा युवा उसको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रांड का शौक़ है तो आप खादी की ओर आइए। खादी हमारा गौरव है, इससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। और रही बात केमिकल वगैरह की, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मार्केट के अंदर धड़ल्ले से केमिकल की बेची जा रही हैं, जिनकी वजह से फिर अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, अगर हम बाई कॉस्ट देखें तो उनसे काफ़ी रेट में भी जायज़ होते हैं, और अगर शरीर के लिए लाभकारी देखें तो उस मैटर में बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल यहाँ अलग अलग तरीके के मुझे हेयर कंडीशनर नज़र आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के मुझे शैम्पू नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं देख पा रही हूँ जैसे ब्राह्मी नीम होती है, शिकाकाई होता है, इस तरीके के यानी कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये एलो रोज़ मैं देख पा रही हूँ, यानी बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स की रेंज आप लोगों को मिल जाएगी। अनियन ऑयल है, एक ये प्याज का ऑयल है मैम हमारा, इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। जितने भी कस्टमर हमसे लेके जाते हैं सभी से संतुष्ट होते हैं और रीपरचेजिंग आती है। बालों की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की कैसी भी समस्या हो, बहुत शानदार रिजल्ट है कितने इसका। रुपए में बेचते हैं आप इसे? ये सिर्फ 200 रुपये का मैम। ठीक है। लगभग अगर दो बोतल यूज करेंगे तो 3-4 महीने चलेगी, अरे वाह। और 3-4 महीने के अंदर बंदे को शानदार रिजल्ट मिलते हैं।
अरे वाह, क्या बात है। तो अनियन ऑयल की काफ़ी डिमांड रहती है, और भी मैं कई तरीके की चीज़ें देख पा रही हूँ, अचार देख पा रही हूँ, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं जो आप खरीदने के लिए पहुँच सकते हैं। एक मुझे शहद का काउंटर नज़र आ रहा है, क्योंकि आजकल लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस तो हो गए हैं। वो कहते हैं भाई चीनी तो हमें नहीं चाहिए, हम शहद ले लेंगे, हम खजूर ले लेंगे। कहाँ से आए हैं सर? टोहाना से आए हैं, टोहाना से। क्या लेकर आए करनाल वालों के लिए? प्योर हनी लेकर आए हैं। ओके, मिक्स्ड ड्राई। दिखाएंगे हमें, साथ साथ दिखाइए भी हाँ। जरा हनी के जो बॉटल्स हैं। जी जी, ये हमारा मिक्स्ड ड्राई फ्रूट हमने खुद तैयार अरे किया है वाह, ये हनी है ड्राई फ्रूट विद वाला? हनी। ऐसा कुछ तो मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या ये फायदा होता है इसका? एक तो बच्चों की हाइट और दिमाग के लिए सबसे बेस्ट है, कोई भी ले सकता है, छोटा बड़ा सभी उम्र के लड़के ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमने जी ये बी पोलन लेके आते हैं जो बहुत न्यूट्रिएंट है इसमें पूरे। जिम वाले ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है इसको। होता क्या है सर ये? ये बी पोलन होता है, मधुमक्खियाँ फूलों से पराग इकट्ठा करके लेके आती हैं, ओके। उसको हम सुखा के और साफ सुथरा करके मार्केट में सेहत लेके के लिए काफी मतलब फायदेमंद है। न्यूट्रिएंट है पूरे इसमें, बॉडी में चाहिए तो। ठीक है। और बरसीन के फूलों का हनी है, और अलग अलग फ्लेवर लिखे हुए हैं इनके ऊपर। अलग अलग फ्लेवर, कौन कौन से फ्लेवर है जैसे बताएंगे? जैसे फूलों के मतलब बरसीन के फूलों का है, ठीक है। ये अजवाइन के फूलों का है, ओके। ठीक है। उसके बाद मल्टी फ्लोरा है हमारे पास, पहाड़ों वाला जो अच्छा, पहाड़। पहाड़ी हनी भी लेकर आए? जी। ठीक है। और एक हमारे पास अजवाइन वाला ये आ गया, ठीक है। और शीशम के फूलों का है ये। अरे वाह, मतलब आज तक किसी ने भी किसी शायद को ये नहीं बताया भी ये कौन कौन से फूलों से तैयार हाँ, होता ये मैं पहली बार ही है। सुन और रही हूँ। हमने हर एक बोतल के ऊपर लिखा हुआ है। ओके, हाँ। तो ये और खुद आपका अपना बिजनेस है ये? खुद का बिजनेस अरे है, वाह। और टेस्ट रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं। अरे वाह, पूरी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यानी जो क्लेम करते हैं, जो वादा करते हैं कि न्यूट्रिएंट है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट लेबोरेटरी की पेस्ट कर दी गई है। अवार्ड प्राप्त है अपने को अच्छा, हिसाब अवार्ड मिला हुआ है आपको? एचओ हिसाब। अरे वाह, ये देखिए 3rd पोजीशन अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और आप भी आइए कि ऑर्गेनिक हनी खरीद सकते हैं, अलग अलग फूलों से बनी ये हनी है। फिर सामने मुझे नज़र आ रही है राजस्थान की मंचीज़, यानी चटर पटर नमकीनें। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ भी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। आप राजस्थान के आए हैं क्योंकि मैंने बीकानेर पढ़ लिया है। हाँ जी, क्या क्या लेकर आए करनाल वालों के लिए? करनाल वालों के लिए बीकानेर की नमकीन लेकर आए। अच्छा, कुछ अलग सी हमें चीज़ें पैकेट उठा के ज़रा दिखा दीजिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम भी थोड़ा जान लेंगे। ये बाजरा और तिल का है, काले तिल में बनता है। ये मट्ठी होती मोटे है? अनाज में, मट्टी की टाइप जैसा है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये तल के बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता नहीं, है? ये रोस्टेड किया जाता है, माइक्रोवेव में रोस्टेड करके फिर अच्छा। शेक के बनाते हैं। ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? ये अलसी पूड़ी है, अच्छा। मोटे अनाज में बनता है अलसी का। ठीक है। और ये क्या चीज़ है सर? ये मूंग है, हरा मूंग, रोस्टेड मूंग। अरे वाह, मतलब नमकीनें भी खानी है तो फायदे जो करे वो वाली नमकीनें खानी है, ऐसा बिजनेस करते हैं आप? नहीं, राजस्थान में क्या बरसात के मौसम में मोट होता है, और राजस्थान बीकानेर में मोट की नमकीन ही हम लोग बनाते हैं। चने और बेसन की तो हमारे बनती नहीं है, अच्छा। इसलिए बीकानेर की नमकीन स्पेशल मानी जाती है। अरे वाह, राजस्थान बीकानेर की एक से एक नमकीनें आपको मिलने वाली, एक से एक वैरायटी मिलेंगी। मोटे अनाज, जो सबको पता है आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, सब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो मोटा अनाज कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी बनी ये नमकीनें हैं। तला नहीं जाता, इन्हें माइक्रोवेव किया जाता है ओवन में। और भी फिर आगे चलते हैं, यहाँ मैं कपड़ों की वैरायटी देख पा रही हूँ। आप कहाँ से आए हैं भैया? जीन से आए हैं। क्या क्या लेकर आए हैं? खादी का कपड़ा है, कुर्ते पजामे का कपड़ा है, शर्ट का कपड़ा है। अच्छा, जो हम नॉर्मली कपड़े रेडीमेड पहनते हैं, इससे अगर मुकाबला किया जाए तो खादी के क्या फ़ायदे होते हैं? ये मैम कंफर्टेबल होता है, ये सर्दी में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडी रहती है। अरे वाह, जी। सस्ता भी होता है? नहीं, सस्ता तो नहीं होता, ये अच्छा। उससे थोड़ा कॉस्टली होता अच्छा, है। थोड़ा हाँ, costly क्योंकि होता है? हाथ से बनाए जाते हैं ना ये चरखे अच्छा, से। आप हाथों से इसको हाँ जी, बनाते हैं? कारीगर काफ़ी बनाते टाइम हैं लगता मेरे होगा। एक आइडिया देंगे कि एक कपड़ा ये तैयार करने में मान लीजिए कितना समय लगा होगा? इसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। 2-3 हफ्ते हाँ, एक लगते हैं। थान 20 मीटर का एक थान होता है। अरे वाह, बहुत मेहनत का काम है ये। जी। अरे वाह, तो बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है। कपड़े खुद बनाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं एक कपड़ा तैयार करने में। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, आपको बहुत वैरायटी मिलने वाली है। करनाल के खादी महोत्सव 2026 में बिल्कुल फ्री एंट्री है। सरकार के द्वारा ये एक मुहिम है, एक प्रयास किया जा रहा है कि जो स्वरोज़ी है, जो अपने देश का पैसा है देश में रहे, जो हमारे इंडिया ओन ब्रांड्स हैं, उनमें आम जनता जो है वो इन्वेस्ट करे। चाहे आपको हनी चाहिए, चाहे आपको मंचीज़ चाहिए, चाय के साथ हेल्दी नमकीनें खानी है, यहाँ पे आके आप एंशियंट जो साइंस की चीज़ें हैं, चरखा है, उनके साथ फ़ोटोज़ करा सकते हैं। फार्मेसी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, खादी का कपड़ा मिल जाएगा, बच्चों के लिए झूले हैं, शाम को वो भी शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आम जनता को संबोधित भी किया जाता है। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करूँगी, आप भी ज़रूर पहुँच जाइए खादी महोत्सव 2025 में। बाकी अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खादी महोत्सव में ना एक कल्चरल इवनिंग भी होने वाली है, जिसके बारे में हमें जो उसकी हेड है वो जानकारी देंगी। प्रगति सिंह मैम है। मैम, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बताइए कि मैं वो देख रही थी, वो अभी खाली पड़ा है, शाम को कुछ तो रौनक लगेगी, क्या होगा वहाँ पर?
ठीक शाम 5 बजे हम शुरू करेंगे। शाम को ठीक 5 से 8 बजे तक 3 घंटे कल्चरल इवनिंग चलेंगी, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहेगा मैम वो रहेगा खादी फैशन शो। अमेजिंग। खादी इंडिया की ब्रांड द्वारा बनाए गए जितने भी कपड़े हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। वी हैव सो मेनी न्यू मॉडर्न डिज़ाइंस, नॉट ओनली ऑर्डिनरी सलवार कुर्ता, नो, स्कर्ट्स, टॉप्स, वेस्टर्न क्लोथ्स। yeah, western designs are now available at by Khadi India. Okay. So those to promote Khadi brand are Swadeshi, so vocal for local. So that's the theme behind this, and it will be for 3 days. There will be Nukkad Natak, stage plays on the theme of like महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा रही स्वदेशी की, और स्वदेशी अपनाओ, और खादी का नारा भी उन्होंने दिया जिसे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी लेकर चले हुए हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की और इन्हीं थीम पे बेस्ड नुक्कड़ नाटक प्लेज यहाँ पे होंगे, फोक डांसेस रहेंगे, फोक सिंगिंग रहेगी, एंड वी आर ट्राइंग टू हैव अ पपेट शो एज वेल फॉर चिल्ड्रन। एंड जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से वी वांट टू इनवाइट देम, दोज हु हैव इंटरेस्ट इन ड्राइंग, स्लोगन राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सो दे आर, आप सभी इनवाइटेड हैं। आइए और इस खादी के मेले के साथ जुड़िए, अपनी प्रतिभा भी निखारिए और खादी को जितना हो सके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने में करनाल और करनाल के स्टूडेंट्स जो योगदान दे सकते हैं, हम आपको तहे दिल से यहाँ पर इनवाइट करते हैं, बुलाना चाहते हैं। पूरे 10 दिन 22 तारीख तक हम यहाँ पे हैं, रोज़ शाम को 5 से 8 बजे। अमेजिंग। देश के कोने कोने की कलाकारी देखना हो, लोगों की प्रतिभा देखना हो, कलाकारों की कला देखना हो, वो मौका तो आपको मिल ही रहा है। अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। शाम 5 से 8 यहाँ पर होने वाली है कल्चरल इवनिंग, जहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे। आप बच्चों के साथ आइए, फ्री एंट्री रखी गई है, और ये जो 3 डे इवेंट रहने वाला है ना, बहुत धमाकेदार होगा। जो मेला है यानी कि जो ये फेस्ट है वो चलने वाला है 22 तारीख तक, तो आप आइए ज़रूर। फ़ोटो बूथ्स बनाए गए हैं, देखिए कितना सुंदर सा फ़ोटो बूथ है, यहाँ पे आके फ़ोटो कराइए। यानी कि मनोरंजन के ज़रिए संदेश में एक जागरूकता का संचार और एक संदेश भी जा रहा है, तो आप भी ज़रूर पहुँचिए। खादी महोत्सव, ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।